हेलो एवरीवन, प्लेसेस एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड-19 क्या है और इससे कितना नुकसान हुआ है विश्व के साथ साथ हमारे देश के जनता को। अभी तक भारत में 2 लाख से भी ज़्यादा लोग कोविड-19 के कारण मारे गए हैं। कोविड-19 ने देश के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भारी बोझ डाला है। भारत सरकार ने 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है कोविड-19 के खिलाफ। तो चलिए कोविड-19 और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक भारत में 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। शुरुआत में सिर्फ 2 ही वैक्सीन अप्रूव हुए थे, जो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। जब इंडिया में केसेस इंक्रीज होने लगे तब तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक वी को अप्रूव किया गया। कोवैक्सीन बना है इंडिया में भारत बायोटेक के द्वारा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इंडिया में ये कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। स्पुतनिक वी डेवलप हुआ है रशिया में गैमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस्को में। कोविशील्ड वैक्सीन बनाया गया है कमजोर चिंपैंजी एडिनोवायरस से। इस वायरस को मॉडिफाई किया गया है ताकि ये कोरोना वायरस जैसा दिखे। एडिनोवायरस वही वायरस है जिसके कारण लोगों को जुकाम होता है, मगर वैक्सीन के लिए ये वायरस लिया गया है चिंपैंजी से, सो ये इंसान को बीमार नहीं कर सकता। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका मतलब यह है कि यह वैक्सीन बनाया गया है किल्ड कोरोना वायरस से। यही कारण है कि कोवैक्सीन सुरक्षित है हमारे शरीर में इंजेक्ट करने के लिए। स्पुतनिक वी एक कमजोर कोल्ड टाइप वायरस इस्तेमाल करता है कैरियर की तरह, जिसकी मदद से कोरोना वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। जब वैक्सीन इंसानों के शरीर में जाता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर उस वायरस को अटैक कर देता है और शरीर इस प्रतिक्रिया को याद रखता है। इसलिए जब असली कोविड-19 वायरस उस इंसान के शरीर में जाता है तो शरीर उसके खिलाफ फाइट करता है और हमें सुरक्षित रखता है। सभी वैक्सीन एफिशिएंट होते हैं, पर कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है। पर ऐसा क्यों होता है? कोविड वैक्सीन को लेके अभी तक बहुत कंट्रोवर्सीज हुए हैं, पर डेटा के मुताबिक ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब ये वैक्सीन इतना इफ़ेक्टिव है तो फिर वैक्सीन लेने के बाद लोगों को कोविड क्यों हो रहे हैं? इसका रीज़न है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्या है? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस ऐसे केसेस है जहां एक इंसान वैक्सीन लेने के बाद भी उसी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोविड-19 के केस में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 1% से भी कम है। इन सब डेटा से ये पता चलता है कि अगर किसी ने वैक्सीन ली है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। अगर बीमार होता भी है उसको माइल्ड सिम्टम्स ही आएंगे, जैसे बुखार, कमजोरी, सिर दर्द आदि। तो सवाल ये आता है कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं? जवाब ये है कि हाँ, हमें वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए और अपने परिवार वालों को भी इनकरेज करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो वैक्सीन लेने के बाद मास्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही गलत कंसेप्शन है, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं एंड अपने सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हैं तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करता है, पर वैक्सीन की भी एक लिमिट होती है। आपका शरीर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के साथ नहीं फाइट कर सकता है। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आपको हम गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो आज एंड करते हैं। कमेंट में बताइए कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।